हेलो गेट एस्पिरेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ऑल्सो मैट्राइसेस और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, एंड इसके अलावा हम 2 पॉइंट और ऐड करेंगे यहाँ पे कि भाई लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है ना, क्योंकि भाई हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस लीनियर अलजेब्रा के अंदर ही आपके लीनियर इक्वेशंस हैं एंड इसी के अंदर आपका मैट्रिक्स है और मैट्राइसेस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो लेट मी क्लियर दिस। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि लीनियर अलजेब्रा क्या है, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें रिलेटेबल है आगे, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आपका लीनियर अलजेब्रा को हम लीनियर अलजेब्रा क्यों कहते हैं, सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन है ना। किसी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में कब क्यों कैसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो लीनियर अलजेब्रा को लीनियर अलजेब्रा क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि हम इसमें स्ट्रेट लाइन की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर स्ट्रेट लाइन की स्टडी करते हैं, इसीलिए हम इसे लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। और आप कह सकते हो कि लीनियर अलजेब्रा को लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन की स्टडी करते हैं। भाई अब स्ट्रेट लाइन की स्टडी से हमें क्या फ़ायदा है, हमने छोटी क्लासेस में जब पढ़ा था तो हमने एक चीज़ देखा था कि हमारे पास ग्राफ होता था x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए होते थे एंड हमें इसे मीट करा के यहाँ पे ऐसे लाइन खींचनी होती थी। तो जो ये लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। वो टेक्निक क्या थी, आपकी लीनियर अलजेब्रा थी। लीनियर अलजेब्रा की हेल्प से हम इस ग्राफ पे जो है स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते थे। अब स्ट्रेट लाइन को हम कैसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं भाई, इसके लिए भी कोई टेक्निक होगी। तो इसके लिए आपके पास आए लीनियर इक्वेशंस। ओके, अब भाई लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, तो सिंपली आप इसे कह सकते हो कि दो वेरिएबल्स के बीच के ऐसे इक्वेशंस जो आपको हेल्प करें स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करने में, वो आपके लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। एन इक्वेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स that gives a straight line, straight line when plotted on a graph, है ना। एंड इसका एक फॉर्मूला भी होता था जिसे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी कहते थे। एक्चुअली ये बताने की नीड नहीं थी, बट अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज़ को हमें बेसिक से जानना बहुत ज़रूरी होता है। मे बी ये आपसे नहीं पूछेगा गेट एग्ज़ाम में, बट दिस इज़ फॉर योर नॉलेज, है ना, कि कोई अगर आपसे पूछे लीनियर अलजेब्रा क्या है तो आप सिंपली उसे बता सको। ठीक है, ये तो हो गई एक बात हमारी लीनियर अलजेब्रा क्या होता है और लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि भाई ये मैट्रिक्स से क्या लेना देना है लीनियर अलजेब्रा और लीनियर इक्वेशंस का, है ना। तो लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। ओके, तो सपोज हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, इक्वेशंस है लाइक 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, है ना। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशंस है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस अवेलेबल है तो वो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। ठीक है, ये मैं बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा है। ठीक है, एंड इस तो अगर आपको याद होगा तो इसे सॉल्व करके हम कुछ सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके एडिशंस करके x की और y की कुछ वैल्यूज़ लेके आते थे, है ना। अब भाई ये तो दो इक्वेशंस है और यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स है,
एक्स और वाई, तो ये बहुत इजी है सॉल्व करने में, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालना है ना। बट सपोज़ अगर हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन, सपोज़ हमारे पास 3 वेरिएबल के 3 इक्वेशन है, तो उससे एक्स और वाई और जेड की वैल्यू, जो भी तीसरा वेरिएबल होगा, बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हूँ, तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, एंड इन्हीं 2 इक्वेशंस को अगर हम कुछ इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, कैसे 2 3 3 -2, जस्ट नंबर्स, है ना, तो यही आपका क्या कहलाता है भाई, मैट्रिक्स। समझ आया आपको मैट्रिक्स क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा, सिंपल और एक्यूरेट मेथड है, जो कि है आपका मैट्रिक्स, है ना। तो अगर आप मैट्रिक्स की एक अगर डिफिनेशंस चाहते हैं, डिफिनेशन, तो वो ये होगा कि इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शंस ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, है ना। कलेक्शंस ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई भी आपसे पूछे मैट्रिक्स क्या होती है, तो सिंपल आप बोल दो कि भाई ये कलेक्शंस ऑफ नंबर होता है, जो कि रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है ना। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, सपोज 2 3 3 -2 7 और 4, है ना, तो ये आपका कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका AX = B के फॉर्म में हो जाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। हमने बात कर ली यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस क्या है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं।